So hi everyone, welcome back. This is Remy and this is an update video. So मेरा एक लेक्चर का बैकलॉग बन गया था, लाइक ये सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 वो मेरा बैकलॉग बना हुआ था। तो आज मैंने सबसे पहले उसको कंप्लीट किया और उसके बाद देखो मैं अपना टू डू लिस्ट दिखाती हूँ, 1 मिनट। सो आज के मेरे टारगेट्स थे कि मैथ्स का जो बैकलॉग बना हुआ था लेक्चर उसको करना है, और जो सर होमवर्क देते हैं ट्राई एट होम करने के लिए वो सारे होमवर्क करने थे उस लेक्चर के, प्लस उसमें डीपीपी भी थी। और फिर जो आज के तीनों लेक्चर्स थे, लाइक एनएलएम का फिज़िक्स में लेक्चर था उसमें डीपीपी भी थी, और फिज़िकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर था उसमें भी होमवर्क और डीपीपी थी। मैथमेटिक्स का भी एक लेक्चर है और उसमें भी होमवर्क और उसमें डीपीपी नहीं है। तो अब मैं बताती हूँ कि उसमें से आज मैंने क्या क्या कर लिया है। सो इसमें से मेरा मैथमेटिक्स का लेक्चर हो गया है और इसका होमवर्क बचा हुआ है, डीपीपी बची हुई है। और आज के ये दोनों लेक्चर्स लाइक फ़िज़िक्स के और फिज़िकल केमिस्ट्री के ये दोनों मैंने कर लिए हैं, लेकिन इसकी डीपीपी होमवर्क और इसकी भी डीपीपी बची हुई है और मैथ्स का लेक्चर भी बचा हुआ है। तो इतना भी मुझे करना है। और आज सैटरडे है तो कल संडे है, कल क्लासेस नहीं होंगी, तो कल का भी टाइम है मेरे पास, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आज ही सारे कंप्लीट हो जाए। सो इतनी टाइट शेड्यूल में एक लेक्चर का भी बैकलॉग बनना बहुत 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 बड़ा नुकसान है भाई। सो तुम लोग भी ट्राई करना कि बैकलॉग ना बनने दो। और रुको दिखाती हूँ अभी। सो अभी मैं नोट्स को रिव्यू कर रही थी, एक बार नोट्स को रिव्यू करके फिर जितने होमवर्क दिए सर ने उसको करूँगी। और ये देखो, ये मैं प्लान बनाती थी पिछले साल, 10 दिन का प्लान, लास्ट 10 डेज़ का प्लान बनाया था मैंने जेईई मेंस से पहले। खैर छोड़ो, ये सब पुरानी बातें। सो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं सारे लेक्चर देखती रहती हूँ और होमवर्क और क्लास वर्क नहीं करती फिर से, जैसा कि एक कमेंट में भी किसी ने लिखा था। सो देखो, मैं सारे होमवर्क प्रॉपरली करके जाती हूँ। देखो सारे होमवर्क सर ने लाइक 18 to 19 क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, तो देखो सारे मैंने किए थे। इधर ये सारे अभी 18 19 तक है, देखो 12 17 18, मतलब उसमें से सारे मेरे हुए नहीं, बट मैंने सारे ट्राई किए हैं। और मैं सारे सब्जेक्ट का होमवर्क करती हूँ, लाइक पिछले साल वाली गलती को दोबारा रिपीट करना, इतनी पागल भी नहीं हुई यार। तो होमवर्क करके जाती हूँ। और तुम लोग भी लेक्चर के साथ साथ लेक्चर को भले ही कम टाइम दो, स्पीड में देख लो, लेकिन उसके बाद का जो वर्क मिले, डीपीपी मिले, होमवर्क मिले, उसको तो मस्ट एकदम ज़रूरी करना ही करना। और अभी एक नया बैच लॉन्च हुआ है, जानते होगे तुम लोग आई गेस, प्रयास 2.0। सो मुझे उतनी कुछ खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं उससे, बस फिज़िक्स के लिए लाइक प्रयास 2027 का जो बैच है 1.0 जो है, तो उसमें तो बढ़िया ही टीचर्स हैं सारे। बस फिज़िक्स के लिए एक मुझे एमएसटी सर से, मतलब वो पढ़ाते अच्छा है लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। तो मैंने भी लाइक एक्सपेक्ट कर रखा था कि मैं जब प्रयास 2.0 आएगा तो लाइक उसमें राजवंत सर या फिर सलीम सर होंगे, तो फिर वहाँ से लेक्चर्स को कंप्लीट करूँगी, ऐसा मैंने सोच रखा था। और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी मैंने सोचा था ओम सर से करूँगी, ओम पांडे सर से। तो वो तो सही किया उन्होंने, बट वो जो फ़िज़िक्स को दोबारा से एमएसटी सर को दे दिया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। लाइक बच्चे के पास चॉइसेस तो दो एटलीस्ट, कि हाँ तुम्हें अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है, इससे तुम्हारी वाइब एंड फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, तो तुम फिर दूसरे टीचर्स का ऑप्शन है तुम्हारे पास। अब बच्चा क्या करे बताओ, प्रीवियस ईयर्स के लेक्चर्स पे जाए, तो अगर उस पर भी जाए तो देखो इस साल का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो कैसे होगा यार, कैसे होगा, नहीं होगा ना। सो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। और मैंने कुछ ऐसा ख़ास एक्सपेक्ट कर नहीं रखा था। मैंने सोचा था कि चलो अगर मिल गया तो भी ठीक और ना मिला तो भी ठीक, पढ़ना है बस, कहीं से भी पढ़ना है, तो मैं बस यही सोच रही थी। और देखो टीचर मिलना ना मिलना वो अलग बात है, लेकिन ये सब कंट्रोवर्सीज़ में पढ़ के और जो सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं इस टॉपिक पे, तो देखो अब करके कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज़ बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अब तुम कितना भी बोल लोगे तो टीचर नहीं चेंज होने वाले, तो उससे बेटर रहेगा कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तो यही बोलूँगी कि ये सारी चीज़ों को छोड़ के पढ़ाई पे फोकस करो। तो इसीलिए मैंने सोचा सारे यूट्यूबर्स बोल ही रहे हैं इस टॉपिक पे, तो वाई नॉट मी। सो इसीलिए मैंने भी बोल दिया थोड़ा सा। तो कोई पर्सनल मत लेना प्लीज़, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। सो आज का मेरा अपडेट इतना ही था बस। और अभी मेरे पास बहुत सारे वर्क है करने के लिए, बहुत सारा काम बचा हुआ है।
फिर भी मैंने पढ़ते पढ़ते ब्रेक लिया था एंड ब्रेक में मैंने सोचा कि क्या फालतू की स्क्रॉलिंग करूँगी, एक वीडियो ही रिकॉर्ड करके डाल देती हूँ। सो इसीलिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और अभी मैं इसको पोस्ट करूँगी। सो जो लोग भी मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं देखते रहना और सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियोस हमेशा आती रहेंगी और एंड तक आती रहेंगी, सिर्फ अच्छे दिनों को नहीं बुरे दिनों को भी दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।